ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से 2 डिक्टेशनें होंगी। ये दैनिक जागरण की डिक्टेशन है जिसमें कुल 1350 शब्द होंगे। तो सबसे पहले हम लोग 140 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग 160 की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी यही बताती है कि अभी एक बड़ी संख्या में कामगार अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इन ट्रेनों के जरिए करीब 36 लाख कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कामगारों की भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कारोबारी गतिविधियां तेज होती हैं या नहीं। यदि कामगारों को गांव लौटने से रोकना है तो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के अलावा और कोई उपाय नहीं। इस मामले में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रियता दिखानी होगी। राज्य सरकारों को खास तौर पर कामगारों को यह भरोसा भी दिलाना होगा कि उनकी रोजी रोटी के लिए उपजा संकट खत्म होने वाला है और उन्हें अनिश्चित भविष्य की चिंता के चलते गांव लौटने की ज़रूरत नहीं। कामगारों को भरोसे में लेने का काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जब कल कारखानों में काम शुरू हो तो उनकी कमी महसूस की जाए। चूँकि इस कमी के आसार दिखने लगे हैं, इसलिए कामगारों की शहर वापसी के लिए नए सिरे से जतन करने पड़ सकते हैं। उचित यह होगा कि रेलवे पूरी क्षमता से ट्रेनें चलाने की तैयारी करे। निस्संदेह इस मामले में उसे राज्यों का सहयोग चाहिए होगा। आखिर जब रेलवे राज्यों के भीतर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है तो राज्य सरकारें आगे क्यों नहीं आती? यह समझने में और देर नहीं की जानी चाहिए कि कोरोना संक्रमण से उपजे संकट ने जो कठिन हालात पैदा कर दिए हैं, उनका समाधान कारोबारी गतिविधियों को बल देकर ही किया जा सकता है। कारोबारी गतिविधियां तभी आगे बढ़ेंगी जब आवाजाही को प्रोत्साहित किया जाएगा। आवाजाही के दौरान शारीरिक दूरी के पालन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना समय की मांग है और उसे पूरा भी किया जाना चाहिए। लेकिन यह ठीक नहीं कि जब केंद्र सरकार ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही हवाई यात्रा शुरू करने जा रही है, तब राज्य सरकारें आवाजाही को सीमित करने का काम कर रही हैं। इससे कारोबार को बढ़ावा देना कठिन हो रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक से दूसरे राज्य में बसों के संचालन का काम सही तरह से नहीं हो रहा है। इसी तरह राज्य के भीतर भी बस सेवाएं रफ्तार पकड़ती नहीं दिख रही हैं। यदि ट्रेनों के संचालन के साथ ही श्रमिक स्पेशल बसें चला दी जाती तो शायद रेलवे का बोझ भी कम होता और कामगारों को भी गांव घर जाने में सहूलियत होती। उत्तराखंड में कोरोना से जंग में बेहाल हुए प्रदेश के पर्यटन और परिवहन व्यवसाय को राहत देने का सरकारी कदम उचित है। लॉकडाउन की वजह से पर्यटन पूरी तरह बंद है, परिवहन व्यवसाय भी तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। इस वजह से लाखों परिवारों के सामने जीवन निर्वाह की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। खास तौर पर पर्यटन से जुड़े छोटे काम धंधों में जुड़े लोगों, ऑटो व ई रिक्शा चालकों, यात्रा वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दरअसल ऋषिकेश से लेकर गढ़वाल मंडल के तकरीबन सभी पर्वतीय जिलों की आर्थिकी और लोगों की आजीविका में पर्यटन, विशेषकर चार धाम धार्मिक पर्यटन की अहम भूमिका है। होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट, ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में इन लोगों को आर्थिक मदद से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार प्रदेश में भीतर ही पर्यटन को सीमित अनुमति देने पर विचार कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में प्रवासियों की वापसी के बाद पूरे उत्तराखंड के ग्रीन जोन में शुमार रहे पर्वतीय
जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होना चिंता का विषय है। इससे पर्यटन को सीमित तरीके से ही सही पटरी पर लाने की कवायद को झटका लग सकता है। नए हालात में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने की चुनौती बढ़ गई है। प्रवासियों के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के मद्देनज़र संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। अक्सर यह देखने में आ रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही के दौरान पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही है। सरकार की नाक के नीचे सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन पास के जरिए आवाजाही के दौरान जरूरी सतर्कता की अनदेखी कर रहे हैं। नतीजतन शासन को सख्ती बरतने को मजबूर होना पड़ा है। यह तय है कि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन के बूते आर्थिक व तमाम गतिविधियों को ठप नहीं रखा जा सकता। कारगर इलाज के अभाव में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। सरकारी तंत्र और समाज दोनों को ही इस संकट से मुकाबले के लिए बचाव के जरूरी उपायों को दैनंदिन गतिविधियों का हिस्सा बनाना होगा। हालांकि इस बारे में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता का प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर तंत्र को ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। अब हर कोई समझ रहा है कि कोरोना से उपजी कोविड-19 महामारी हाल फिलहाल खत्म होने नहीं जा रही है। इसलिए सरकार से लेकर चिकित्सक तक कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साए में जीना होगा और इसके लिए एक दूसरे से शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ ही सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। सबसे अधिक ध्यान अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर देना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस उन्हें ही आसानी से चपेट में ले रहा है जिनके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है। हालांकि इस महामारी से मुकाबले के लिए टीके की खोज जारी है, लेकिन लगता नहीं कि उसे जल्दी हासिल किया जा सकता है। कोई कारगर टीका विकसित होने और उसे सब तक पहुंचने में 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। ऐसे में सबकी भलाई इसी में है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर सचेत रहा जाए। कोरोना वायरस से छुटकारा मिलते न देखकर ही लॉकडाउन के चौथे चरण में व्यापक छूट दी गई है। उसका उद्देश्य कारोबारी गतिविधियों को बल देना है। हालांकि सिनेमा, रेस्तरां, जिम के साथ स्कूल, कॉलेज बंद रखे गए हैं, लेकिन अन्य कारोबारी गतिविधियों को हरी झंडी देने के साथ रेल एवं हवाई यात्रा की भी शुरुआत की जा रही है। यह आवश्यक था, क्योंकि बिना आवाजाही कारोबार गतिविधि नहीं पकड़ सकता। कारोबारी गतिविधियों को बल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो महामारी से अधिक नुकसान काम धंधा ठप होने से हो सकता है। ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि देश में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी यही हो रहा है। माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस महामारी के चलते सब कुछ थम जाने से हो गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में यह अपेक्षित है कि कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लेकिन राज्य सरकारें अपने जिला प्रशासनों के जरिए यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोरोना का संक्रमण फैलने ना पाए। इसके चलते जिला प्रशासन की परख इससे नहीं हो रही कि कितनी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, बल्कि इससे हो रही है कि जिले में कोरोना के मरीज कम हुए हैं या बढ़े। इसके चलते जिला प्रशासन भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे कि उद्योग व्यापार शुरू करने में आ रही अड़चनें दूर हों। कहीं कहीं जिला प्रशासन के रवैये के कारण अड़चनें दूर होने के बजाय बढ़ रही हैं। किस्म किस्म के विरोधाभासी नियमों के चलते कारोबारियों के बीच असमंजस भी बढ़ रहा है। इस असमंजस को दूर करने में भी तत्परता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि तमाम जगह कारोबारी गतिविधियां ढंग से शुरू नहीं हो पा रही हैं। एक दूसरे राज्यों में समन्वय और सहयोग की कमी के कारण भी उद्योग व्यापार का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बतौर उदाहरण दिल्ली और एनसीआर में आवाजाही में तमाम
अड़ंगेबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ आवाजाही जटिल बनी हुई है, तो इसी कारण की जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में शायद ही कोई मदद मिल रही हो, क्योंकि चेक पॉइंट पर महज पास चेक करने का काम हो रहा है, न कि सेहत की जांच का। स्टॉप। दोस्तों, ये हो गया आपको 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अब हम लोग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से इसी डिक्टेशन को लिखेंगे, तो आप रेडी हो जाएं। ठीक है, तो रेडी करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी यही बताती है कि अभी एक बड़ी संख्या में कामगार अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इन ट्रेनों के जरिए करीब 36 लाख कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 10 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में कामगारों की भीड़ खत्म हो जाएगी, लेकिन यह बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कारोबारी गतिविधियां तेज होती हैं या नहीं। यदि कामगारों को गांव लौटने से रोकना है तो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के अलावा और कोई उपाय नहीं। इस मामले में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रियता दिखानी होगी। राज्य सरकारों को खास तौर पर कामगारों को यह भरोसा भी दिलाना होगा कि उनकी रोजी रोटी के लिए उपजा संकट खत्म होने वाला है और उन्हें अनिश्चित भविष्य की चिंता के चलते गांव लौटने की जरूरत नहीं। कामगारों को भरोसे में लेने का काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जब कल कारखानों में काम शुरू हो तो उनकी कमी महसूस की जाए। चूँकि इस कमी के आसार दिखने लगे हैं, इसलिए कामगारों की शहर वापसी के लिए नए सिरे से जतन करने पड़ सकते हैं। उचित यह होगा कि रेलवे पूरी क्षमता से ट्रेनें चलाने की तैयारी करे। निस्संदेह इस मामले में उसे राज्यों का सहयोग चाहिए होगा। आखिर जब रेलवे राज्यों के भीतर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है तो राज्य सरकारें आगे क्यों नहीं आती? यह समझने में और देर नहीं की जानी चाहिए कि कोरोना संक्रमण से उपजे संकट ने जो कठिन हालात पैदा कर दिए हैं, उनका समाधान कारोबारी गतिविधियों को बल देकर ही किया जा सकता है। कारोबारी गतिविधियां तभी आगे बढ़ेंगी जब आवाजाही को प्रोत्साहन किया जाएगा। आवाजाही के दौरान शारीरिक दूरी के पालन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना समय की मांग है और उसे पूरा भी किया जाना चाहिए। लेकिन यह ठीक नहीं कि जब केंद्र सरकार ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही हवाई यात्रा शुरू करने जा रही है, तब राज्य सरकारें आवाजाही को सीमित रखने का काम कर रही हैं। इससे कारोबार को बढ़ावा देना कठिन हो रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक से दूसरे राज्य में बसों के संचालन का काम सही तरह से नहीं हो रहा है। इसी तरह राज्य के भीतर भी बस सेवाएं रफ्तार पकड़ती दिख रही हैं। यदि ट्रेनों के संचालन के साथ ही श्रमिक स्पेशल बसें चला दी जाती तो शायद रेलवे का बोझ भी कम होता और कामगारों को भी गांव घर जाने में सहूलियत होती। उत्तराखंड में कोरोना से जंग में बेहाल हुए प्रदेश के पर्यटन और परिवहन व्यवसाय को राहत देने का सरकारी कदम उचित है। लॉकडाउन की वजह से पर्यटन पूरी तरह बंद है। परिवहन व्यवसाय भी तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। इस वजह से लाखों परिवारों के सामने जीवन निर्वाह की दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। खास तौर पर पर्यटन से जुड़े छोटे काम धंधों में जुड़े लोगों, ऑटो व ई रिक्शा चालकों, यात्रा वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दरअसल ऋषिकेश से लेकर गढ़वाल मंडल के तकरीबन सभी पर्वतीय जिलों की आर्थिकी और लोगों की आजीविका में पर्यटन, विशेषकर चार धाम धार्मिक पर्यटन की अहम भूमिका है। होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट, ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में इन लोगों को आर्थिक मदद से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार प्रदेश में भीतर ही पर्यटन को सीमित अनुमति देने पर विचार कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में प्रवासियों की वापसी के बाद पूरे उत्तराखंड के ग्रीन जोन में शुमार रहे पर्वतीय जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा होना चिंता का विषय है। इससे पर्यटन को सीमित तरीके से ही सही पटरी पर लाने की कवायद को झटका लग सकता है। नए हालात में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने की चुनौती बढ़ गई है।
प्रवासियों के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के मद्देनजर संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। अक्सर यह देखने में आ रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही के दौरान पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जा रही है। सरकार की नाक के नीचे सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन पास के जरिए आवाजाही के दौरान जरूरी सतर्कता की अनदेखी कर रहे हैं। नतीजतन शासन को सख्ती बरतने को मजबूर होना पड़ा है। यह तय है कि बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन के बूते आर्थिक व तमाम गतिविधियों को ठप नहीं रखा जा सकता। कारगर इलाज के अभाव में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। सरकारी तंत्र और समाज दोनों को ही इस संकट से मुकाबले के लिए बचाव के जरूरी उपायों को दैनंदिन गतिविधियों का हिस्सा बनाना होगा। हालांकि इस बारे में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता का प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर तंत्र को ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। अब हर कोई समझ रहा है कि कोरोना से उपजी कोविड-19 महामारी हाल फिलहाल खत्म होने नहीं जा रही है। इसलिए सरकार से लेकर चिकित्सक तक कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साए में जीना होगा और इसके लिए एक दूसरे से शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ ही सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। सबसे अधिक ध्यान अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर देना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस उन्हें ही आसानी से चपेट में ले रहा है जिनके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है। हालांकि इस बीमारी से मुकाबले के लिए टीके की खोज जारी है, लेकिन लगता नहीं कि उसे जल्दी हासिल किया जा सकता है। कोई कारगर टीका विकसित होने और उसे सब तक पहुंचने में 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। ऐसे में सबकी भलाई इसी में है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर सचेत रहा जाए। कोरोना वायरस से छुटकारा मिलते न देखकर ही लॉकडाउन के चौथे चरण में व्यापक छूट दी गई है। इसका उद्देश्य कारोबारी गतिविधियों को बल देना है। हालांकि सिनेमा, रेस्तरां, जिम के साथ स्कूल, कॉलेज बंद रखे गए हैं, लेकिन अन्य कारोबारी गतिविधियों को हरी झंडी देने के साथ रेल एवं हवाई यात्रा की भी शुरुआत की जा रही है। यह आवश्यक था क्योंकि बिना आवाजाही कारोबार गति नहीं पकड़ सकता। कारोबारी गतिविधियों को बल देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो महामारी से अधिक नुकसान काम धंधा ठप होने से हो सकता है। ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि देश में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी यही हो रहा है। माना जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस महामारी के चलते सब कुछ थम जाने से हो गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में यह अपेक्षित है कि कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लेकिन राज्य सरकारें अपने जिला प्रशासनों के जरिए यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोरोना का संक्रमण फैलने ना पाए। इसके चलते जिला प्रशासन की परख इससे नहीं हो रही कि कितनी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, बल्कि इससे हो रही है कि जिले में कोरोना के मरीज कम हुए या बढ़े। इसके चलते जिला प्रशासन भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे कि उद्योग व्यापार शुरू करने में आ रही अड़चनें दूर हों। कहीं कहीं जिला प्रशासन के रवैये के कारण अड़चनें दूर होने के बजाय बढ़ रही हैं। किस्म किस्म के विरोधाभासी नियमों के चलते कारोबारियों के बीच असमंजस भी बढ़ रहा है। इस असमंजस को दूर करने में भी तत्परता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि तमाम जगह कारोबारी गतिविधियां ढंग से शुरू नहीं हो पा रही हैं। एक दूसरे राज्यों में समन्वय और सहयोग की कमी के कारण भी उद्योग व्यापार का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बतौर उदाहरण दिल्ली और एनसीआर में आवाजाही में तमाम अड़ंगेबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ आवाजाही जटिल बनी हुई है, तो इसी कारण की जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। इससे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में शायद ही कोई मदद मिल रही हो, क्योंकि चेक पॉइंट पर महज पास चेक करने का काम हो रहा है, न कि सेहत की जांच का। स्टॉप। दोस्तों, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, दोनों की प्रैक्टिस करें। अगर एक बार ना लिखा जाए 2 बार जरूर लिखें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन जो है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।